एक इंसान को कितना पुश होना पड़ता है कि वो अपने शरीर को बार बार मौत के कुएं में झोंक दे। हमने सोनम वांगचुक को लद्दाख के एनवायरनमेंट, उसके पहाड़ों और उसके 6th स्केड्यूल के लिए 21 दिन तक फास्ट करते हुए देखा है। लेकिन इस बार बात सिर्फ पहाड़ों की नहीं है। इस बार सोनम वांगचुक जंतर मंतर में एक इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। और ये सिर्फ वो अपने लिए नहीं कर रहे या सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं इंडिया के यूथ के लिए, इंडिया के बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली इंडिया के उन लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए जिनका मेडिकल करियर रिग्ड है। जब देश का पूरा टेस्टिंग सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, जब एनटीए और सीबीएसई लीक्स पर पॉलिटिक्स चल रही है, तब लद्दाख से आए एक एजुकेटर देश की मॉरल कॉन्शियस बनकर खड़े हुए हैं। आज ओपिनियंस विद सैवी में हम किसी ब्यूरोक्रेटिक रिपोर्ट पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उस इंसान के गुस्से और त्याग के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लिटरली अपनी जान, अपनी लाइफ दांव पे लगा दी है इस देश के यूथ के लिए। जून 28 को सोनम वांगचुक ने महात्मा गांधी को राजघाट पे जाके ट्रिब्यूट दिया और उसके बाद सीधा जंतर मंतर जाके अपनी भूख हड़ताल चालू कर दी। आज उनकी भूख हड़ताल को 10 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। उन्होंने 6 किलो से ज़्यादा वेट लूज़ किया है और बेबी और ये सब तो है ही, जो आपको बिना ना खाने से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सब वो कर रहे हैं, वो भी इतना पब्लिकली। एंड येट there has been no answer from the government or even like a response। और ये सब के बावजूद भी जो दुख की बात है, या मतलब मुझे तो मेरे पास शब्द भी नहीं है कि इसको क्या कहते हैं, वो अभी भी टिके हुए हैं, वो अभी भी डटे हुए हैं। और उन्होंने साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में कहा है कि I may even die, but even if I die, I will not step back। वो बार बार लोगों से कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ एक एग्ज़ाम लीक की नहीं है, ये लड़ाई देश के भरोसे को बचाने के लिए है। लेकिन उनके हौसले का और उनके डटे रहने का ऐसा भी नहीं है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उन्हें देखकर AISA के कई यंग स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी उनके साथ एक इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब और इमोशनल क्राइसिस शुरू हो गया है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ CJP फाउंडर अभिजीत दिब्के हाथ जोड़कर स्टूडेंट से भीख मांग रहे हैं कि वो फास्ट तोड़ दें। उन्होंने कहा कि सोनम सर को आदत है, उनकी जो बॉडी है उनको आदत है, एंड हिज बॉडी इज़ अ लिटिल मोर ट्रेन्ड देन यू ऑल टू फास्ट, टू डू दिस प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। उनका शरीर ट्रेंड है, लेकिन अगर आप सब भूख हड़ताल पर बैठ गए तो हम इस लंबी लड़ाई को मैनेज कैसे करेंगे। गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें अगर फ़र्क पड़ रहा होता तो 20 बच्चों की सुसाइड के बाद ही रेजिग्नेशन आ जाता। सुनिए इस बात की ग्रेविटी को। मुझे बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो अंधी बहरी बन चुकी है। एक स्टूडेंट लीडर दानिश अली क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं। सोनम वांगचुक के इस फास्ट ने सिस्टम की उस बेरुखी को नंगा किया है जहाँ पे एक बूढ़े एक्टिविस्ट की जान से ज़्यादा लाखों बच्चों की फ्यूचर, मोर देन दैट उनकी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी एक कैबिनेट मिनिस्टर की सीट को बचाना हो गया है। अब बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि सोनम वांगचुक जो है वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, राइट? वो इन्वायरमेंटल चेंज के लिए फास्ट करते हैं, उसके बारे में एक्टिविज्म करते हैं, तो वो जंतर मंतर पे नीट के लिए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और सोनम वांगचुक की जो जर्नी है उसको समझना होगा, उस पर थोड़ी लाइट डालनी होगी। सो मिस्टर सोनम वांगचुक ने अपनी जो ज़िंदगी थी और अपना जो करियर था बेसिकली वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट की तरह नहीं शुरू किया था। उन्होंने सेकमॉल बनाकर, यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख बनाकर एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने से करी थी। और मोर देन दैट वो खुद एक एजुकेटर हैं, तो उनको पता है कि जब किसी देश का यूथ पढ़ाई से, मेरिट से और टेस्ट से अपना विश्वास खो देता है तो वो देश अंदर से मर जाता है और खोखला हो जाता है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके 2 ही सबसे बड़े जो कंसर्न्स हैं, जो दर्द है, जो मुद्दे हैं, वो सिर्फ 2 ही हैं। एक है कि लद्दाख का एनवायरनमेंट, वो तो है ही, एंड दूसरा इज़ अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन। दोनों ही मुद्दों पर सरकार ने इंडिया को और यूथ को और इस देश के लोगों को सिर्फ लंबे लंबे वादे दिए हैं, सिर्फ वादे, एंड देयर हैज़ बीन नो एक्शन।
तो उनका ये जो फास्ट है वो इस सिस्टम के अगेंस्ट और वो जो प्रोमिसेस हैं उनके अगेंस्ट एक आखिरी मॉरल वेपन है। जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक और सीजेपी की सिर्फ एक ही डिमांड है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इमीडिएट रेजिग्नेशन और एनडीए का कंप्लीट क्लीन अप। पर मेरा सवाल आपसे है, क्या हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां बच्चों के न्याय के लिए एक इंसान को जान देने की नौबत आ रही है? जब तक सोनम वांगचुक का शुगर लेवल गिरता रहेगा और अथॉरिटीज़ आंख बंद करके बैठी रहेंगी, तब तक ये जो न्यू इंडिया के सपने दिखाए गए हैं वो सिर्फ खोखले बातें हैं और कुछ भी नहीं है। हमें उन्हें सेलिब्रेट नहीं करना है, हमें उनकी जान बचानी है और उनकी आवाज़ को मल्टीप्लायर बनाना है ताकि सिस्टम तक पहुँचे और कुछ हो। आपको क्या लगता है कि सोनम वांगचुक के इस एक्सट्रीम फास्ट से कुछ फ़र्क पड़ेगा? एंड आई फील मोर स्ट्रांगली अबाउट दिस, ऑफकोर्स जो मैं न्यूज़ पे देख रही हूँ, जो बाकी बच्चों ने किया है, बच्चों ने सुसाइड किया है। आई डोंट थिंक एनी थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट। अगर आपको वो नहीं मूव कर रहा है तो फिर मुझे नहीं पता क्या करेगा। मेरा खुद का भाई 3 साल से बेचारा नीट की प्रिपरेशन करता है और 3 साल से एग्ज़ाम दे रहा है। हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। पहले भी लीक हो गया था, इस साल भी लीक हो गया। बेचारा, उसको मैं देख रही हूँ, उसके 3 साल बर्बाद होते हुए देख रही हूँ। अगर उसके साथ कुछ हो जाता, आई एम श्योर बहुत सारे लोग, अगर ये आप देख रहे हो और आपके भी, आई एम श्योर इधर आप खुद शायद होंगे वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग। आई कैन नॉट इमेजिन द मेंटल टोल इट टेक्स कि आप पूरे साल किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करो एंड आपकी सारी मेहनत बर्बाद। या दैट्स इट। इफ़ यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट have been through this, और अगर आप देख रहे हो, तो I would just like to say that hold on, ending your life is not the solution, it never is, ठीक है? I know that it feels like it's the end of the world, लेकिन I'm sure there are better days that's coming. Stay angry, staying mad is the only way though. आपको जब तक गुस्सा आता रहेगा तभी कुछ होगा शायद इस देश में, क्योंकि इस देश में गुस्सा ही करना पड़ता है, चिल्लाना ही पड़ता है, सड़कों पे उतरना ही पड़ता है, तब जाके शायद कुछ हो सकता है। सो या दैट्स इट। कमेंट्स में बताते जाना कि अगर ये सब चीज़ करने से जस्ट योर थॉट्स मोटिवेट अदर पीपल हु हैव बीन थ्रू दिस। आप कुछ पॉजिटिव लिख के जाइए या अपने थॉट्स एक्सप्रेस करिए। एंड या डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड या लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, एंड that's it. Peace.